बॉर्डर गवास्कर सीरीज में केएल राहुल, सरफराज खान या फिर ध्रुव जुरेल, कौन होगा आपकी प्लेइंग 11 में? वेल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल जो है वो दोनों इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरफराज राहुल से कहीं आगे जुरेल निकल रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ध्रुव जुरेल की कहानी जो है वो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर कैसे बन सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत तो खेलेंगे, तो गुरु चल ये रहा है कि जुरेल जो है वो बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं। ध्रुव जुरेल फिलहाल फर्स्ट या कहें कि फ्रंट रनर हैं बॉर्डर गवास्कर को लेकर, और यह बात इसलिए निकल रही है क्योंकि जुरेल ऑस्ट्रेलिया के टफ कंडीशन में एक वॉरियर के तौर पर नजर आ रहा है। कहने को तो केएल राहुल और जुरेल दोनों यहां से गए थे, राहुल ओपन कर रहे थे, लेकिन राहुल को हवा नहीं लगी। जिस तरह की गेंद ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया के सामने डाली, केएल राहुल को कोई अता पता नहीं था गेंद कहां आई, कहां गई, कैसे स्टंप पे लगी और गिल्लियां जो है बिखर गई। बड़े बड़े सूरमा ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन और भी कई सारे सूरमा जब फ्लॉप हो रहे थे तब जुरेल वॉरियर की तरह खड़े हुए थे। ध्रुव जुरेल पहली इनिंग में 11 रन पर इंडिया के 4 विकेट गिर गए थे। सारे बड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ये सब जो पवेलियन में बैठे थे, तब जुरेल ने वन मैन शो दिखाया, 80 रन ठोक दिए। टीम इंडिया के टोटल स्कोर 200 भी पार नहीं कर पाया, उसमें 80 रन अकेले जुरेल के थे। फिर यही कहानी जो है वो सेकेंड इनिंग में शुरू हुई। सेकेंड इनिंग में भी इंडिया संघर्ष कर रही थी, 56 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। ये सारे बड़े सूरमा केएल राहुल, अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, ये सब जो टीम इंडिया के टॉप कंटेंडर है खेलने के लिए, ये सब जब आउट होकर बैठे तब जुरेल ने 68 रन की पारी फिर ठोक दी। अब जुरेल का टेम्परामेंट जो है वो कमाल का रहा है। जुरेल ऋषभ के आने से पहले इंडिया के लिए खेल रहे थे, एक मैच अकेले जिताया भी था। उनकी पोटेंशियल पर रेड बॉल क्रिकेट में किसी को डाउट नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बड़ा नाम है और टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ को आप हटा नहीं सकते, तो जुरेल ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। लेकिन जुरेल ने जो टेम्परामेंट यहां दिखाया है, अब सवाल उठ रहा है कि क्या जुरेल को मौका दिया जाएगा? कई लोग कह रहे हैं क्या ध्रुव जुरेल प्योर बैटर के तौर पर फर्स्ट टेस्ट मैच में खेल सकते हैं, क्योंकि एमसीजी के टफ पिच पर जब आप 80 और 68 खेलते हैं और अकेले बैठ के मैच जिताते हैं, तो फिर गुरु आपकी इज्जत बढ़ जाती है। बाकी सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, राहुल और जुरेल को भेजा गया था। राहुल तो कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जुरेल जो है उन्होंने जबरदस्त कमाल दिखाया। केएल राहुल पहली इनिंग में 4 गेंद खेलकर आउट हो गए, 4 गेंद 4 रन। दूसरी इनिंग में 44 गेंद पर 10 रन। लेकिन जुरेल कमाल थे। मतलब ग्लव्स के साथ भेंट रहे। जिस तरह का कैच उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा गेंद पर जिमी पियर्सन का पकड़ा, सारी दुनिया सराहना कर रही है और यह माना जा रहा है कि अब उन्हें मौका मिल सकता है। ध्रुव जुरेल इंटरेस्टिंग कहानी रही है उनकी, उन्हें जब मौके दिए गए हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। जैसे साउथ अफ्रीका एक भी गए थे, वो 69 ठोके थे उन्होंने 2023 में, लेकिन इस बार 80-68 जो है वो कमाल रहा है। और ये माना जा सकता है कि उन्हें ऋषभ पंत का जोड़ीदार बनाया जा सकता है। ऋषभ पंत तो खेलेंगे, ऋषभ पंत का बनता है, ऋषभ पंत को आप ड्रॉप नहीं कर सकते किसी कीमत पे। लेकिन क्या सरफराज और राहुल के ऊपर जुरेल खेल सकते हैं? और सरफराज की पोजीशन इसलिए थोड़ी डाउटफुल हो रही बिकॉज सरफराज ने केएल राहुल को रिप्लेस किया था, लेकिन उसके बाद से सरफराज भी फ्लॉप हो गए। 10-9-0-1 न्यूजीलैंड सीरीज में बिल्कुल सरफराज फ्लॉप हो गए। अगर आप आखिरी की पारियां देखोगे तो बिल्कुल रन नहीं बने 150 मारने के बाद। आखिरी 10 इनिंग में 7 बार फ्लॉप हुए होंगे, 7 बार। आखिरी 10 इनिंग अगर आपको बताएं, 68-14-0, 56-0, 150, 11-9-0-1, ये इंडिया में था टर्निंग ट्रैक। विदेशों में जुरेल अब एक टफ कॉम्पिटिटर, कम से कम टेंशन तो बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? केएल राहुल, सरफराज खान या ध्रुव जुरेल? व्हाट्स योर टेक?